दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि शादी बारात में सारे लोग कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। सभी लोग गलती कर देते हैं शादी विवाह में, जिसके घर में होता है। तो आगे जानेंगे। एक दूल्हा और एक दुल्हन स्टेज यानी कि स्टेज पर रहती है और जयमाल का सिस्टम हो रहा होता है। हाथ में दोनों यानी कि दूल्हा और दुल्हन फूल माला लिए हुए तैयार रहते हैं वरमाला छाड़ने के लिए। लेकिन अचानक से एक फोन दूल्हे के फोन पर आता है, और जब फोन एक बार आता है तो दूल्हा इग्नोर कर देता है, और उसके बाद जब दोबारा फोन आता है तो जो दूल्हा रहता है वो फोन उठा लेता है, और उठाकर जब बोलता है तब वो उधर से फोन जो किया रहता है वो फोन पर कहता है कि भैया सब कुछ खत्म हो चुका है, जल्दी से आ जाओ। और उसके बाद सब कुछ बताने के बाद वो दूल्हा जो रहता है वो फोन रख देता है और रोने लगता है। वहां स्टेज से दूल्हा उतर आता है और अपने पिता अपने परिवार वालों को उन सभी को ऐसा कुछ बता देता है कि सभी लोग हैदास और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे हो गया है। और उसके बाद वहां पर जो बाराती थे 80 से 90% लोग वहां से तुरंत ही उस दूल्हा और दुल्हन को छोड़कर तुरंत भाग जाते हैं वहां से जहां पर वो कांड हो जाता है। आगे जानेंगे वीडियो में, लेकिन वीडियो में एक आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर। जिस लड़के की शादी हो रही होती है उसके यानी कि चचेरे भाई 3 लोग थे दिल्ली में, और दिल्ली में बहुत दिनों के बाद घर आए थे। घर आकर धूमधाम से शादी का माहौल और एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन उनके साथ एक ऐसा उस लड़के जिसके शादी में यानी उस लड़के जो जिसकी शादी थी उसका नाम विकास होता है, और ये विकास की शादी में उसके चचेरे भाइयों के साथ ऐसा बड़ा कांड हो जाता है कि सभी को ऐसा नहीं होना चाहिए था, और किसी के घर में किसी दुश्मन के घर में ऐसा नहीं होना न हो। और आप लोग को बता दें कि ये घटना है कुशीनगर के कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के नायरपुर गांव का ये घटना है, और लड़के का नाम विकास होता है। विकास की शादी बड़ी धूमधाम से तैयारी की जा रही होती है, और आपको बता दें कि 3 चचेरे भाई होते हैं जो दिल्ली में यानी कि बाहर विदेश में दिल्ली में यानी कि बाहर कमाई कर रहे होते हैं। वहां पर अपने सेटल हो जाते हैं, घर बनवा लेते हैं, वहीं पर रहते हैं, काम धंधा करते रहते हैं। और जब विकास की शादी हो जाती है तब वो 3 चचेरे थे तो बहुत दिन बाद घर आने का कहते हैं कि हम तुम्हारे शादी में यानी कि हमारे छोटे भाई हो तुम, और तुम्हारे शादी में इतने धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे और अय्यासी करेंगे। यानी कि अय्यासी का मतलब ये कि खूब मस्ती करेंगे, घूमेंगे और बाराती में खूब पैसा लुटाएंगे, और वैसे भी उनके साथ क्योंकि बहुत दिनों से कमाई बाहर कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि विकास की शादी का समय आ जाता है, और वो जो 3 चचेरे भाई थे वो आ जाते हैं, और यहाँ पर खूब मस्ती होती रहती है। शादी में जो कार्यक्रम होता है, जो रस्में निभाई जाती है, वो सब कुछ चल रहा होता है। जिस दिन बारात जाने को होती है वहां पर सभी शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बज जाते हैं, और विकास जो रहता है बारात लेकर चला जाता है, और 8 बजे के साढ़े 8 बजे के लगभग में वहां पर बारात पहुंच जाती है यानी कि लड़की के घर यानी लड़की के दरवाजे पर, और वहां पर सब कुछ नाश्ता पानी अच्छे से होता रहता है। और इधर जो रहते हैं जो चचेरे भाई होते हैं, एक ब्रेजा गाड़ी होती है 5 सीटर की होती है, लेकिन उसमें 8 लोग थे, किसी तरह से बैठ जाते हैं। वो उन लोगों की गाड़ी लगभग 8 बजे यहाँ दूल्हे के घर से चलती है, और उसके बाद रास्ते में जाकर एक ठेका पर रोक देते हैं। वहां पर जो 3 चचेरे भाई होते हैं उस ड्राइवर के साथ कुछ जो शराब होती है उसे पिलाते हैं। शराब पीने के बाद ऐसा लगता है कि हम तो हवाई जहाज बना देंगे इस ब्रेजा गाड़ी को, और ऐसा ही होता है। उधर क्या होता है, दूल्हे के साथ सब कुछ नाश्ता पानी हो जाता है, लेकिन ये जो 8 लोग होते हैं ये लोग यही रास्ते में ही होते हैं। और उसके बाद उधर स्टेज यानी कि जयमाल का सिस्टम पूरा चल रहा होता है, तब वहां पर अचानक से फोन आ जाता है दूल्हे के फोन पर, और उसके बाद उधर से फोन आता है कि भैया सब कुछ खत्म हो गया है। और उसके बाद रोने लगता है उधर का आदमी, और उसके बाद रोने के बाद वहां पर जब दूल्हा जो रहता है वो स्टेज से उतर आता है, अपने परिवार यानी पिता से बताता है, और सब कुछ वहां से चले जाते हैं। और वहां पर कुछ ही लोग बूढ़ बुजुर्ग लोग रुक जाते हैं, और लड़की के
लड़की पक्ष वाले यानी कि उसके लड़की पक्ष वाले पिताजी, उनके घर परिवार वाले पूछते हैं कि आप लोगों को ऐसा क्या हो गया कि आप लोग कुछ बताते नहीं, इतना रोने लगे, क्या हुआ है। तो उनको बताया जाता है और उसके बाद वहां पर कुछ चल रहा होता है। तब वहां पर सभी लोग पहुंच जाते हैं, देखते हैं। जब वहां पर जब बाराती और घराती जब वहां पर उस हादसे पर पहुंचते हैं तो वहां पर देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि यहाँ पर तो बारात आने वाली होती है और उसी समय उनके घर से अर्थी उठकर जा रही है। आपको बता दें कि इस ब्रेजा गाड़ी में 8 लोग जरूर थे, लेकिन उस 8 लोगों में जो उनके चचेरे भाई थे उन लोगों ने शराब नहीं पी थी और उस ड्राइवर ने शराब पी थी। और उसके बाद ड्राइवर ने जब शराब पी ली तो उसके बाद कहा कि हम तो अभी थोड़ी देर में, ऐसा होता है कि शराब पीने के बाद, नशा करने के बाद इतनी जल्दी गाड़ी हटाएंगे और इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं कि ऐसा लगता है कि 1 घंटा का सफर 10 मिनट में कवर कर ले जाएंगे। और इधर दूल्हा जो परेशान होने लगता है, परेशान होता रहता है कि हम यहाँ जाएं कि वहां जाएं, कैसे क्या करें। लेकिन वहां पर सभी लोग समझाते हैं कि तुम यहाँ पर रुको और शादी ब्याह करके तब आइए। लेकिन दूल्हा जो रहता है वो किसी तरह से वहां लड़की के घर में रुक जाता है और शादी विवाह करने के लिए कर लेता है। रात भर रोता है और परेशान रहता है। उधर लड़की पक्ष वाले और इधर लड़का पक्ष वाले दोनों परेशान होते रहते हैं कि वहां पर कैसे क्या हो रहा होगा और यहाँ पर हमारी शादी हो रही, हम अपने भाइयों को भी नहीं देख पा रहे हैं। और उसके बाद जब पूरी तरह से जब शादी संपन्न हो जाती है तो दूल्हा कहता है कि हम जरूर आपकी दुल्हन, यानी कि वहां के बूढ़ बुजुर्ग लोग कहते हैं कि हम अभी तो आपकी लड़की को ले नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे घर में ऐसा हादसा हो गया है और हम कैसे ले जाएंगे। जहां खुशियां होनी थी वहां दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। आप ऐसा करते हैं कि हम 2-3 महीने बाद फोन करेंगे, वैसे ही आप दुल्हन को भेज देना। और जब सुबह होती है, सुबह के 3-4 बजे हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाता है। तो वहां पर जब पहुंचते हैं तब रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है, दूल्हे का भी बुरा हाल, घर वालों का भी बुरा हाल हो जाता है। वहां पर 8 लोगों की यानी कि 6 लोग वहां पर 6 लोगों की मौत हो जाती है, वहीं पर 2 लोग घायल हो रहते हैं। जब वहां पर पुलिस को फोन किया जाता है तब वहां जो घायल रहते हैं वहां के गोरखपुर के पास में एक अस्पताल होता है, वहां पर रिफर किया जाता है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आता और 8 लोगों की अर्थी निकल जाती है। जिस दिन उनके खुशी यानी कि जिस दिन डोली आनी थी उसी दिन अर्थी उनके घर से निकलती है, उस दूल्हे के घर से निकलती हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि गाड़ी चलाएं लेकिन उस ड्राइवर यानी कि नशा करें तो घर पर आकर करें, या फिर नशा करें तो गाड़ी या किसी ड्राइवर को इतना ना पिला दें। अगर पिलाते हैं तो कह दीजिए कि हम पिलाएंगे, लेकिन अब आप जो बारात है बारात वहां तक पहुंचाइए। वहां के बाद आप शाम को खूब पीजिए और अच्छा पीजिए, रात भर आराम से लेटिए और तभी हम पिलाएंगे। और आप लोगों से निवेदन, अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चला रहा होता है तो उसकी गाड़ी में ना बैठे। दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस दूल्हे के बारे में और दुल्हन के बारे में, इस जो शराब पीकर गाड़ी चलाया, इन 8 लोगों की मृत्यु के बारे में, मौत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।